पानी बरस रहा है। अंदाज वो गुरु सांदीपन कितने भाग्यशाली हैं जिनके यहाँ तीनों लोगों के नाथ आज लकड़ियां तोड़ने का काम कर रहे हैं। परीक्षित महाराज जब सर्दी लगी कातनाए, सर्दी में पानी में भूख बहुत लगते हैं। सुदामा को जब भूख लगी है तो वो चना चबने लगा कि जो चना सुदामा बांधे था उसने मोहन को दिए नहीं, और चुपके चावने लगा कुछ भेद प्रकट बन किए। और महाराज चना कोई ऐसी चीज है ना जो चुप्पा चबेले। जब सुदामा चना चबे तो भगवान का नैया बिछो बैठे हैं। एक चना की ब्राह्मण यहाँ पे करी, पता कब कन्हैया ने कही सुदामा तुम वृक्ष चढ़ जाओ, हम नीचे लकड़ियां इकट्ठी करें। सुदामा बोलो देखो भैया कन्हैया, अब हम जाते पंडित और तुमने गैयन के संग पीछे रह के पेड़ में घू चढ़े हो, तुम्हें चढ़वा तो तुम चढ़ जाओ ऊपर। तो सुदामा ने कन्हैया को वृक्ष चढ़ा दिया, अपना नीचे बैठ गई। जब चना चबे तो कहा कि भैया पागल हो गए कि मोहन ने कट कट शब्द सुना, बोला भैया क्या खाता है, कुछ हो तो निकमो मुंह दे भूखन दम निकला जा। आज सुदामा कह रहा है पागल हो गए कि नहीं है, इतनी तेज सर्दी ऊपर से पानी और तुम्हें भूख खाने, अरे मेरे दांत बज रहे हैं। अरे कपटी बोला क्या लगा है दांत न तो सीत सतावे। और इसीलिए तुम खाने देखो खटखट सब सुनावे। जी अरे भगवान क्या नहीं जानते हैं डॉक्टर साहब, तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी। और ऐसे कन्हैया से का छुपी जिनके हाथ में संसार। बोले ओरे सुदामा थोड़े चने के ऊपर तुम झूठ बोल गए हो। आज भगवान हुआ जब एक मित्र दूसरे के साथ दगा करता है उस मित्र को बड़ा कष्ट। सुदामा की बात सुनकर कन्हैया के पेट में भूसा लगा। महाराज बैन सुन व्याकुल भय गोपाल, और पियो आवे मन ही मन में हुई जइयो गुरु से कपट मित्र से चोरी। गुरु से कपट मित्र से चोरी, और कहे होए निर्धन कहे होए। जो गुरु के साथ कपट करता है, जो अपने मित्र के साथ कपट करता है, उससे कभी ठिकाना नहीं मिलता। जो अपने से बड़ों का अपमान करता है, जो अपने से अनादर करता बात नहीं मानते हैं, उन्हें कष्ट भोगने पड़ते हैं। गुरु से कपट मित्र से चोरी कहे हुए निर्धन कहे हुए। मित्र की बात चल रही है। हमारे परम मित्र का आगमन हुआ है पांडाल में, दुर्गेश शर्मा। ये हमारे लंगोटिया कातना का लंगोटिया यार हो, हम लोग बचपन में साथ साथ पढ़े हैं। हमारी गरीबी में हमारे दुर्गेश शर्मा ने बड़ा साथ दिया है। परिचित जी जिसका बबला 5 साल में छोड़ के चला जाए उसे पूछो उसे जिंदगी कैसे जी होगी। हम तो ब्यास मन से ये कहेंगे महाराज किसी का पिता खत्म ना हो, बिगर बाप की जिंदगी हमने जी है। कोई शौक कोई मौज नहीं होती, लेकिन अगर विधाता गरीबी दे तो ऐसे दोस्त दे, ऐसे मित्र दे, हमारे जैसे ताऊ दे, हमारे जैसे मामा दे, हमारे जैसे फूफा दे, हमारे जैसे मौसा दे। हमारे सबने साथ दिया, हमारी गरीबी में हमारे रिश्तेदारों ने बड़ा साथ दिया, मुझे पढ़ा लिखा करके यहाँ तक पहुंचाया। सबका आभार प्रकट करता हूँ। आज सुदामा झूठ बोल गए। भगवान कन्हैया ने कहा कि सुदामा जो गुरु से मित्र से कपट करता से कष्ट भोगने होते हैं। लोग कह देते कथावाचक भगवान ने श्राप दिया, बिल्कुल नहीं। भगवान ने श्राप नहीं दिया, भगवान ने अवगत कराया कि गुरु से कपट मित्र से चोरी कहे हो निर्धन कहे हो। ये भगवान ने श्राप नहीं दिया। लेकिन परीक्षित जी यहाँ पे बहुत गूढ़ बात है दादा, सुदामा जैसा ब्राह्मण दुनिया में नहीं हुआ। सुदामा जैसा त्याग मित्र दुनिया में नहीं हुआ। 2 मिनट सुनते हैं।
सुदामा को ये पता था ये अगर चना हमने कन्हैया को दे दिए तो कन्हैया भिखारी बन जाएगा। ये चना कोई साधारण नहीं थे, वो चना श्रापित थे, श्रापित। एक समय के बूढ़ी मैया गरीबनी ने खेतों में बीन बीन के इकट्ठे किए एक एक दाना, मैया ने पोटली मान के झोपड़ी में रख दिए। उसी रात में झोपड़ी में चोर आ गए। चोरों ने ये समझा इसमें धन दौलत है, वो लेके भाग दिए। जब जाकर के उज्जैन में समीप पहुंचे हैं, संदीपन के आश्रम पे खोल के देखा तो हमें चना निकले। उन चोरों ने वो चना आश्रम में फेंक दिए, चले गए। प्रातः काल की बेला भाई जब मैया बुढ़िया ने देखा कि मेरे चना ना आए हैं, तो मैया ने श्राप दे दिया, जो इन चनों को चबेगा वो दर दर की भीख मांगेगा। सुदामा सोच रहे हैं, पेड़ के बैठे नीचे, कन्हैया ऊपर बैठे हैं। ए विधाता, अगर ये चना हमने कन्हैया को दे दिए, एक वो जात का ही रहे, और हम ब्राह्मण हैं, हम 5 घर 5 गांव मांग के गुजर कर लेंगे, लेकिन वो आगे चल के द्वारकाधीश बनेगा, वो राजा बनेगा, वो कोई भीख नहीं मांग पाएगा। लगा हुआ अंदाज, हमारी सुदामा जैसा कोई त्याग करने वाला नहीं है। कोई मित्र आज के जमाने में इतना नहीं कर सकता जितना सुदामा ने किया है। आज सुदामा भगवान कन्हैया 64 में भगवान कन्हैया ने अध्ययन किया, कन्हैया द्वारकाधीश बने। सुदामा अपने घर आए हैं, आकर के उनके सुशीला नाम की से एक शादी हुई है। दिन पे दिन सुदामा पे गरीबी आने लगी, दिन पे दिन भर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज भी जी भर के बे आटा दाल न पाते हैं। तो एक दिन सुदामा और भावनी आंगन में बैठे थे, कुर्सी हटा पीछे, बातें होने लगी सुदामा में। भावनी बोली, सैया ऐसी कौन सी बात है जो तो हम तुम पे गरीबी दिन पे दिन आ रही है? हम तुम लोग इतना मेहनत करते हैं, कोई सुख से चैन से नहीं रह पाते हैं। जो मठा मिले तो नमक नहीं, जो नमक मिले तो मठा नहीं, और 2 घर मांगे 10 घर मांगे, रोटी भर आटा मिला। ऐसा सौभाग्य मिला कभी सिर जाई भी मिल पाई हो, ऐसा जाड़ा ना मिला जिसमें सिर से पांव तक रजाई हो। क्या बात है सैया? स्वामी, हाँ, मैं जिस दिन से तुम्हारे घर में आई हूँ, मैंने कभी पेट भर के भोजन नहीं पाया, पहनने के लिए मैंने नए कपड़े नहीं पाए। ऐसे भगवान ने गरीबी मुझे। सुदामा समझाकर बोल रहे हैं, भावनी दोष तुम्हारा नहीं, दोष मेरा है कि हम